Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. So बच्चों tenses हम कर रहे थे, 3 types के आपके tenses होते हैं, present, past और future. Present में जो आप काम कर रहे हैं, अगर वो जो है बीत जाता है तो क्या बन गया, वो आपका past बन गया, क्लियर? और जो future में आप प्लानिंग कर रहे हैं, that is your future tense, क्लियर? तो अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे। तो एक एक करके हम करेंगे। कल हमने कुछ रूल्स पढ़े थे बच्चों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, क्लियर? जो आप काम करते हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं, दैट इज योर प्रेजेंट नाउ। अभी जो कर रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या है, प्रेजेंट टेंस में। मैं पढ़ाती हूँ, क्या है, प्रेजेंट टेंस में। पढ़ा चुकी हूँ, वो भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है। सिमिलरली पास्ट टेंस भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, तो 4 4 4, तो कितने हो गए आपके 12 टेंसेस। तो आपको टोटल 12 टेंसेस पढ़ने हैं। अभी हम 8th में पढ़ेंगे, कुछ हम 9th में, देन 10th में कंप्लीट करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि टाइम और एक्शन डेफिनेशन क्या, टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय ए वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके समय कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, तो कौन बताता है हमें? वर्ब हमारा चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग टू द टेंस की, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है और स्टेट ऑफ एन इवेंट। तो टाइम प्लस एक्शन टेंस, तो दोनों जो है कोई भी एक्शन किस समय कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू टेंसेस। तो प्रेजेंट टेंस जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, कोई भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई फैक्ट है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर, तो क्या आएगा, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये भी हमारे किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. जो start हुआ है और past में finish हुआ है, that is your, या बीत गया है, वो क्या कहलाएगा आपका past tense. Future tense expresses an action और situation that will occur in the future. जो future में होने वाला है, जो आपके planning है future में, that is your future tense. Clear? नेक्स्ट हमने कल पढ़ा था कि each tenses further divided into 4. Indefinite means अनिश्चित, खाता है या खाया या खाऊंगा, तो क्या है, इंडेफिनेट है, कब करेंगे आप ये, इट इज नॉट क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड योर इंडेफिनेट, अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस मीन्स चल रहा है, चल रहा था, तो क्या है, चल रहा होगा। अभी भी क्या है आपका काम, इनकम्प्लीट है, कोई भी एक्शन क्या है, इनकम्प्लीट है क्योंकि चल रहा है, कंटिन्यू है, तो दैट इज योर कंटिन्यूअस। तो इसमें आपको कंटिन्यूअस से ही पता चल रहा है कि आपका इनकम्प्लीट वर्क है। परफेक्ट से पता चल रहा है कि आपका जो भी काम है क्या है, कंप्लीट है, तो इसे हम कंप्लीट टेंस भी कहते हैं। The 3 complete tenses of perfect tenses describe a finished action. Perfect continuous, it is a combination of 2 tenses, perfect and continuous tense, दोनों का combination है। और इसमें हम क्या ऐड करते हैं, बीन, BEEN। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बताया था कि वर्ब टेंसेस होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एंड फर्दर डिवाइड ईच टेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 एंड टोटल वी हैव 12 टेंसेस। तो ये कल हमने डिटेल में पढ़ा था। और हम टेंसेस पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि टेंस का, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट में भी लिखा है और फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस लिखा है, बट यहाँ पे चेंजेस किसमें करे हमने, वर्ब में चेंज हुए। वर्ब की कौन सी फॉर्म आपको यूज करनी है, ये आपको किससे पता चलेगा, वर्ब से पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू द टेंस, वेदर इट इज इन एक्शन इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इन अ सेंटेंस। सेकेंड इज मोर इम्पोर्टेंट, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब अगर आपको आता है तभी आप जो है चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। जैसे यहाँ पे हमने लिखा आई ईट फूड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई एम ईटिंग फूड, दिस इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो किस तरह से हमने वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स को यहाँ पे यूज करा, आपने यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दीज।
एग्जाम्पल्स। क्लियर? तो ईट, एट, इटन, ईटिंग और ईटिंग जो फोर्थ फॉर्म हमने पढ़ी है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये किससे बनती है बच्चों? बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड करके। थर्ड चीज आपको जो पता होनी चाहिए, ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल हम किसको यूज करते हैं? यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर इज योर ही, शी, इट एंड प्लूरल इज योर दे। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों कि यहाँ पे हमने बताया था कि एक प्रेजेंट टेंस में चारों हमने यहाँ पे बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चारों को यहाँ पे बताया गया है एज ए एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमने कल डिस्कस करा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट और कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। एक जनरल फॉर्मूला हमने कल डिस्कस करा था कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे है आई सिंग अ सॉन्ग। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा? आई सिंग अ सॉन्ग। तो आई इज योर सब्जेक्ट, सिंग इज योर V1 और सॉन्ग। तो हमारे अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे हमने लिखे फॉर्मूला की ही, शी, इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? V1 S प्लस ES। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड पर्सन यू के साथ हम V1 यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ भी हम V1 यूज करते हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी हम V1 को यूज करते हैं। तो जो हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कौन से पर्सन के साथ आपको क्या यूज करना, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है। तो तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको पता होनी चाहिए, या ग्रामेटिकल पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे हम वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करेंगे। क्लियर? ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट है ही, सिंग्स वर्ब है, एक्शन वर्ड है, सॉन्ग क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली प्लूरल के साथ हमने क्या यूज किया? दे सिंग अ सॉन्ग। दे इज योर सब्जेक्ट, सिंग इज योर एक्शन वर्ड, सॉन्ग इज योर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आई फर्स्ट पर्सन के साथ हम V1 को यूज करते हैं, आई सिंग अ सॉन्ग। द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। या वाटर बॉइल्स कितने डिग्री पे करता है? एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? वाटर बॉइल्स, फैक्ट है ये कि 100 डिग्री पे वो बॉयल होता है। नेगेटिव सेंटेंस में कल हमने डिस्कस करा था डज नॉट और डू नॉट को हम यूज करते हैं, डज नॉट, डू नॉट। ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? डज नॉट। आई, वी, यू, दे के साथ हम यूज करते हैं डू नॉट। शी डज नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, दे डू नॉट राइट अ लेटर, वी डू नॉट राइट अ लेटर। तो सारे पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ आप जो है यू कैन मेक मोर सेंटेंसेस। क्लियर? दूसरा हमने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डस का कैसे यूज करते हैं? बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हम डू डस को यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट और फिर हम मेन वर्ब को यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हमारा कोई क्वेश्चन होता है क्यों, कैसे, कहाँ, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, तो हम उसको कहाँ यूज करते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब के से या ऑक्सिलरी वर्ब से पहले यूज करते हैं, बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, आइडेंटिफाई करना है आपको वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? डांस। तो कौन सा है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये सब्जेक्ट है, डांस इज योर वर्ब, एट स्कूल इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है वर्ब, तो क्या है यहाँ पे? डांस इज द वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे, जैसे हमने जो पहले भी अभी डिस्कस कराया था कि कोई हैबिट है या कोई जनरल फैक्ट है या आप नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की, मोमेंट की, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस इफ स्टार्ट होता है हियर या देयर से, टू रिपीट अ कोटेशन या टू एक्सप्रेस द पास्ट इवेंट इन द नरेटिव, देन और इंपैरेटिव सेंटेंस, हाउ वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेट्स सी थ्रू दिस टेबल. Below are some more simple present tense examples for every case situation where this tense is used. फर्स्ट है बच्चों हैबिट्स। अगर कोई आपकी हैबिट है, डेली कहीं जाते हैं
मंदिर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम क्या कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शी एक्सरसाइजेज एट द जिम 3 times a week। एक हफ्ते में जो है एट द जिम 3 times a week। तो शी एक्सरसाइजेज, तो यहाँ पे क्या है, शी के साथ हम क्या लगाते हैं? V1 प्लस एस और ES लगाते हैं, तो शी एक्सरसाइजेज। वी स्टडी, अब वी के साथ हम क्या लगाते हैं? V1, तो हमने क्या लगाया? वी स्टडी इंग्लिश फॉर 2 hours इन द इवनिंग। तो ये क्या हमारी हैबिट है कि शाम को हम ये करते हैं, या हमारी हैबिट है कि जिम में हम इतने टाइम जो है एक वीक में काम करते हैं। नेक्स्ट है जर्नल फैक्ट्स। कुछ जो है फैक्ट्स हैं जो चेंज नहीं होते हैं, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि पानी जो है 100 डिग्री पे ही बॉयल होता है, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एक तरह से ये जो है जर्नल फैक्ट्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है ये। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? वाटर बॉइल्स, तो V1 प्लस एस एट 100 डिग्री सेल्सियस। या द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये भी क्या है? आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आप कोई चेंज नहीं कर सकते। नियर फ्यूचर माई एग्जाम्स, अब यहाँ पे क्या है? मेरे एग्जाम्स। एंड नेक्स्ट वीक में होंगे, तो खत्म होंगे, तो हम कहेंगे माई एग्जाम्स एंड नेक्स्ट वीक। प्रेजेंट टाइम मोमेंट, अगर हम बोलेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन देहरादून, या आई लिव इन जहाँ पे आप रहते हैं, या रोहन स्टडीज इन क्लास 9th। ये क्या है? हमारा प्रेजेंट मोमेंट है कि वो इस समय 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे रोहन स्टडीज इन क्लास 8, रोहन स्टडीज इन क्लास 9, जो भी क्लासें पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट टाइम हम बता रहे हैं कि इस अभी ये कहाँ पढ़ता है, या अभी ये कहाँ रहता है। प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट मोमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ हियर एंड देयर। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट होता है, देन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज करेंगे। हियर कम्स माय ब्रदर, राइट? टू रिपीट अ कोटेशन, शेक्सपियर सेज ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। तो यहाँ पे क्या है? शेक्सपियर क्या का एक जो है कोटेशन है, रिपीट कर रहा है कि पूरा जो वर्ल्ड है क्या है? वो स्टेज है। तो शेक्सपियर सेज टू एक्सपीरियंस पास्ट इवेंट इन अ नरेटिव स्टोरी टेलिंग में द किंग राइट्स। अगर हम कोई स्टोरी बता रहे हैं तो भी हम क्या कहते हैं कि भाई किंग किस में राइट है? किंग राइट्स आउट ऑफ द कैसल विथ हिज नाइट्स। इंपैरेटिव सेंटेंस, ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग। तो इस तरह से यहाँ पे और भी हैं। एज द प्रोवर्ब गोज, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वॉइस। ये तो सबको पता होगा प्रोवर्ब। शी ओपन्स द मिस्टीरियस बॉक्स, शी एंड फाइंड्स अ ट्रेजर मैप इन साइट, बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीट। तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को या इनडेफिनेट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर हैबिट्स, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट जो मोमेंट क्या है, हम किस तरह से यूज करते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा। तो इसको घर में जाके रिवाइज जरूर करें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे हम किसके लिए हम यूज करते हैं। अगर ये आपको पता है तो आप डेफिनेटली आप डेली जो सेंटेंस यूज करते हैं, या आप यूनिवर्सल जो ट्रूथ हैं, फैक्ट्स हैं, उनके लिए यूज करते हैं, तो आपके माइंड में रहेगा नहीं भाई हमें सिंपल इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज करना है। तो घर में जाके आपको क्या करना है बच्चों? ज्यादा से ज्यादा जो है, जो आपकी हैबिट्स है कि माई मदर कहाँ जाती हैं, टेम्पल्स जाती हैं, डेली हैबिट्स को आपको के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस लिख सकते हैं। या कोई फैक्ट्स है कि अर्थ जो है रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो हमें किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। तो इस तरह से आप यू कैन मेक मोर एंड मोर सेंटेंस। जब भी घर में जाएं रिवाइज करें तो और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, तो आपको ये प्रैक्टिस के लिए है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हाउ वी यूज फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंसेस। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? द प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
आपको पता है कि हम किसके साथ क्या जो है फिल करते हैं। तो एक बारी अगर आप जो है बिफोर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ही she इट या प्रॉपर नाउन के साथ हमें क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से जो फॉर्मूला दिया है उसको लर्न कर ले। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बताया आपको आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी वर। नेक्स्ट हमने क्या बोला, सेकेंड पर्सन यू, फर्स्ट पर्सन वी प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वी वन। और जर्नल फॉर्मूला क्या है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इतना अगर आपको क्लियर है तो आप जो है इजीली यू कैन फिल appropriate form of the verb। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, लेट्स डू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या आएगा यहाँ पे, डैश टू स्पीक टू ड्रास। अब वांट आएगा या वांट्स आएगा, तो ऑब्वियसली क्या आएगा यहाँ पे, द प्रिंसिपल वांट्स टू स्पीक, चाहते हैं wants to speak to राज। प्रिंसिपल किससे बात करना चाहते हैं, राज से बात करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल wants to talk, wants to speak। अगर मैं लिखूंगी यहाँ पे आई तो क्या होगा बच्चों, आई वॉन्ट टू स्पीक। यहाँ पे wants नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि आई के साथ क्या यूज करना है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो क्या होगा यहाँ पे, आई के साथ आई वॉन्ट टू स्पीक टू राज। अगर यहाँ पे ही होगा तो क्या होगा, ही वॉन्ट्स टू स्पीक टू राज। अगर यहाँ पे दे होगा तो क्या होगा बच्चों, दे वॉन्ट टू स्पीक टू राज। तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट या डिफरेंट पर्सन के साथ आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं वर्ब की, कि एस और एस लगाना है या नहीं लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों, द अर्थ डैश अराउंड द सन। अब यहाँ पे क्या है, रिवॉल्व। अब ये क्या है बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ जो है हमारी किसके चारों तरफ घूमती है, सन के चारों तरफ घूमती है। तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिवॉल्व। द बेबी डैश ऑल डे। तो क्या आएगा यहाँ पे, द बेबी क्राइज, CRY हट जाएगा इसमें, इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या लिखेंगे, IES। तो ये हमने रूल भी पढ़े थे बच्चों पहले कि Y की जगह हम अगर कोई कॉन्सोनेंट, Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या करते हैं, Y की जगह क्या लिखते हैं बच्चों, IES। अगर Y से पहले कोई वोबल होता है तो हम Y को नहीं चेंज करते हैं, वी पुट S और ES। क्लियर? तो यहाँ पे ये आपको देखना है, द बेबी क्राइज, CRIES। तो ये रूल हमने पहले पढ़े थे बच्चों, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़े हैं और वर्ब फॉर्म्स भी पढ़ी हैं और कैसे चेंज करते हैं ये भी हमने रूल्स पढ़े थे। तो क्राई का क्या हो जाएगा बच्चों, क्राई CRIES। इंस्टेड ऑफ वाई आपको क्या लिखना है, IES, क्योंकि वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। द फ्लाइट, a flight dash at 8 o'clock in the morning। तो क्या आएगा बच्चों, the flight leaves at 8 o'clock। तो यहाँ पे क्या आएगा, leaves। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज करते जा रहे हैं और इसके आंसर्स भी दे रहे हैं, तो आप लोग भी जो है ट्राई टू
डू इट योर सेल्फ। क्लियर? तो पहले वाला क्या है, द प्रिंसिपल वांट्स, आई वांट तो डिफरेंट आप जो है पर्सन के साथ कर सकते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका। द बेबी, क्राई का क्या हो जाएगा, क्राई CRIES हो जाएगा। द फ्लाइट लीव्स हो जाएगा। व्हाट अब क्या आएगा, डैश सो गुड, व्हाट स्मेल्स, क्लियर? तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको क्लियरली, CRIES। यहाँ पे आ जाएगा रिवॉल्व, यहाँ पे आ जाएगा वॉन्ट्स, यहाँ पे आ जाएगा लीव्स, यहाँ पे आ जाएगा स्मेल सो गुड। हेमा डैश बैडमिंटन एवरी इवनिंग, प्रॉपर नाउन है हेमा, तो क्या आएगा यहाँ पे, प्लेज। टॉनी डैश टू गिटार लेसन्स एवरी संडे, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, गो के साथ गोस ES लग जाएगा। टॉनी गोस टू गिटार लेसन्स एवरी संडे। ये क्या है, उसकी एक हैबिट है, जिसको यहाँ पे बताया गया कि उसकी हैबिट है कि टॉनी एवरी संडे कहा जाता है गिटार सीखने। तो ये आपकी क्या हो गई, हैबिट हो गई। तो टॉनी गोज, इफ इट, क्या होगा बच्चों, इट के साथ क्या लिखा है यहाँ पे, रेन्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ इट रेन्स टुडे वी विल गेट स्टक, कि अगर आज जो है बारिश होगी तो हमें क्या है, यहाँ पे रुकना पड़ेगा, वी विल गेट स्टक। द नर्स डैश ऑफ माई ग्रैंडफादर, अब नर्स क्या करती है, क्या आएगा बच्चों, द नर्स टेक्स केयर ऑफ माई ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देयर डैश द टॉपर ऑफ आवर स्कूल, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अभी हमने क्या बताया था कि कोई सेंटेंस देयर हियर, तो देयर कम्स द टॉपर ऑफ आवर स्कूल। आई डैश, अब आई क्या होगा बच्चों, आई के साथ क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई गेट अप at 7 a.m. every day. Army really her room, तो यहाँ पे क्या है, MA रियरली क्या है, डैश हर रूम, तो यहाँ पे नाम है, तो यहाँ पे क्या है आएगा बच्चों, प्रॉपर नेम है, लीव्स। काउस प्लूरल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, अगर काउ है तो क्या हो जाएगा, गिव्स। काउस है प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, गिव। काउस गिव अस मिल्क। सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान में रखना है आपको। माई ग्रैनी, तो क्या आएगा, माई ग्रैनी कुक्स डिलीशियस फूड। बीच में कैपिटल लेटर नहीं आएगा आपका। द बर्ड्स, अब यहाँ पे भी क्या है बच्चों, बर्ड्स प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, चर्प। अगर एक बर्ड होती तो क्या यूज करते बच्चों, चर्प्स। चहचहाना, चर्प मीन्स चहचहाना, तो बहुत सारी चिड़िया हैं, प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, चर्प। चर्प। द बॉयज स्टडी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बॉयज प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, स्टडी। द टीचर डैश द पेरेंट्स टुडे, द टीचर सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, मीट्स।
द मूवी क्या आएगा बच्चों? स्टार्ट्स। द फ्लफी क्लाउड्स, अब क्या है, बहुत सारे हैं। द फ्लफी क्लाउड्स मूव। द डॉग्स क्या है, प्लूरल है तो क्या आएगा बच्चों? बार्क मीन्स भौंकना। द डॉग्स बार्क एट नाइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या कोई हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, या हैबिट्स है। तो हमने किस तरह से यहाँ पे वर्ब की फॉर्म को चेंज किया है। क्लियर? एस और ईएस किसके साथ लगाना है, यहाँ पे हमने रूल भी लिखे हैं सो दैट कि आपको इजी रहे। और अभी जब प्रैक्टिस करनी है आपको तो इस तरह से आप साइड में लिखें और फिर जो है कोई एक्सरसाइज करें। तो 20 सेंटेंस हमने करे हैं। एक वन मोर एक्सरसाइज इज हियर। तो ये आंसर्स हैं बच्चों, तो इसको यहाँ पे आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो ये ध्यान में रखें कि प्लूरल के साथ हमें कैसे यूज करना है और सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज करना है। तो फर्स्ट में हमने वॉन्ट्स लिखा है, रिवॉल्व, क्राइज, CRIES, लीव्स, स्मेल्स, गोज, रेन्स, टेक्स केयर, कम्स, गेट, लीव्स, गिव, कुक्स, चर्प, स्टडी, मीट्स। तो आप अपना आंसर को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वेदर ये आपने आंसर सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। क्लियर बच्चों? तो प्रैक्टिस करें, डू प्रैक्टिस। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके टेंसेस जो हैं शार्प होंगे, क्लियर होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, एक एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है। आइडेंटिफाई द वर्ब्स एंड चेंज देम इनटू द सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे आपको टेंस दिया गया है, कौन से टेंस में यूज किया है, आपको उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट वन, लेट्स सी, लेट रीड द पैसेज। गो थ्रू द गिवन पैसेज एंड चेंज द टेंसेस ऑफ द वर्ब्स। वर्ब्स को चेंज करना है इनटू द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अभी आपको रूल पता है कि क्या रूल है आपके और किस तरह से आपको चेंज करना है। तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं ही, शी, इट, जैसे हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में लिखा था। ही, शी, इट के साथ आपको लिखना है V1 प्लस एस और ES। आई के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ भी आपको क्या यूज करना है, V1। यू, वी, दे के साथ आपको क्या यूज करना है, यू, वी एंड दे के साथ V1। इज इट क्लियर? अब हमने यहाँ पे देखा कि वर्ब कौन सा है, सैम्स मदर गॉट। अब गेट का गॉट लिखा है यहाँ पे, तो गॉट क्या है बच्चों? पास्ट टेंस है। गेट का पास्ट क्या है, गॉट। तो सिंपल सा है कि ये क्या है, हमारा पास्ट टेंस में पैसेज है और आपको इसमें चेंज करना है। तो सैम्स मदर, तो अभी हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, गेट्स अप। क्या हो जाएगा, गेट्स अप। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा आपका, गेट्स अप। at 6 o'clock in the morning. After that, she got fresh. फिर से आ गया got, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या आ जाएगा, she के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस s और es। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका gets up, gets fresh, and यहाँ पे क्या आएगा, टुक्का, takes a shower। क्योंकि यहाँ पे हमें किस में चेंज करना है बच्चों, प्रेजेंट एंड डेफिनेट में चेंज करना है। तो इधर उस टाइप की एक्सरसाइज रहेगी या आपके इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। क्लियर? देन शी प्रिपेयर्ड। अब प्रिपेयर्ड क्या है, पास्ट टेंस है प्रिपेयर का, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रिपेयर। सेंटेंस के अंदर आपको कैपिटल लेटर नहीं यूज करने हैं, डोंट यूज कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्रिपेयर। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट फॉर ऑल ऑफ देम, शी वर्कड। यहाँ पे भी क्या है, पास्ट टेंस है, वर्क का वर्क। तो यहाँ पे भी V2 को यूज किया गया है, तो यहाँ पे आएगा शी वर्क्स। वेरी हार्ड टू सस्टेन द फैमिली एवरी डे, शी वेंट का क्या हो जाएगा बच्चों, गोज।
down to the market and sold fruits and vegetables. तो sold का क्या हो जाएगा बच्चों? Sells. This way she earned. Second form. तो क्या हो जाएगा? Earns. EARNS. Earns money for the family and sent her children. तो क्या हो जाएगा बच्चों? And sent का क्या है? Sends. तो इस तरह से आपको देखना है कि कोई सा भी टेंस यूज करा है, अगर आपको लिखा है कि सिंपल एंड डेफिनेट टेंस में करना है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों? सिंपल एंड डेफिनेट टेंस करें या सिंपल प्रेजेंट टेंस करें या इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस करें, तो उसी में आपको वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है। तो फर्स्ट में क्या आया है आपका? फर्स्ट में आया आपका गेट्स, सेकंड में क्या आया आपका? गेट्स, थर्ड में टेक्स, फोर्थ में आया है आपका प्रिपेयर्स, फिफ्थ में है आपका वर्क्स, सिक्स्थ में है बच्चों आपका गोस, सेवन में है आपका सेल्फ, एट में है आर्म्स और नाइन में है आपका सेंस। तो ये जब तक आपके वर्ब की फॉर्म्स क्लियर नहीं होगी तो आप ये इसको जो है थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सेंट, बट यहाँ पे क्या है? शी के साथ हम क्या यूज करेंगे? एस। क्लियर? तो गेट्स ये आपका फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। तो दोनों एक्सरसाइज करी हमने, या तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स जिस तरह से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करी, और सेकंड एक्सरसाइज आपको इस तरह से करनी है। क्लियर? तो जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके जो है क्लियर होंगे टेंसेस। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। किसी भी टेंस में दिया रहेगा और आपको उसको जो टेंस में आप चेंज करना है, सपोज अभी एग्जाम में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अभी हम पास्ट टेंस करेंगे, तो पास्ट में अगर चेंज करना है तो सिमिलर सेम है, जो है आपको क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है। बट यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज भी है, आपको किस में चेंज करना है? सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों वन मोर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जो है ही डैश अ लेटर, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म दी है जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। सिंपल सी एक्सरसाइज है। ही क्या आएगा बच्चों? वर्ब क्या है? वो राइट। ही राइट्स अ लेटर। दे सिंग अ सॉन्ग। द सन राइजेस, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ही के साथ क्या आएगा? डज नॉट, तो डू का क्या हो जाएगा? डज नॉट। गो, राइट? ही टेक्स टी विदाउट शुगर। वी क्या आएगा? वर्क 8 आवर्स अ डे। मुकेश, क्योंकि ये क्या हमारा जो है हैबिट है कि हम रोज कितना काम करते हैं? 8 घंटे, 8 आवर्स अ डे हैबिट। मुकेश goes to bed at 10 p.m. This pen belongs to me. He understands my problem. He क्या आएगा? understands, एस लग जाएगा। 2 and 2 makes 4, या 2 and 2 make 4। क्लियर? तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ब की जो है यहाँ पे वर्ब इज ऑलरेडी गिवन इन द पैसेज, आपको उसको अप्रोप्रिएट वे में लिखना है। दे sing,
the sun rises. क्लियर? तो ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही के साथ क्या यूज करते हैं? डज नॉट। गो, ही टेक्स, वी वर्क, मुकेश goes, this pen belongs to me, he understands, my problem, 2 and 2 make 4. क्लियर? तो इस तरह से हमने जो है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि एक एक पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करा, जो जनरल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग कैसे आप वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर। क्लियर? नेक्स्ट है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया कि ही इट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, प्लस एस और एस यूज करना है। आई फर्स्ट पर्सन होता है, बार बार आप ये बोलते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल क्या यूज करते हैं हम? यू। फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही शी इट, प्लूरल होता है आपका दे। थर्ड पर्सन प्लूरल इज योर दे। कैसे हम चेंज करते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। कल भी आप घर में जाके रिवाइज एट होम और सेंटेंस जो है ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, और यू कैन क्लियर, अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? नेक्स्ट इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। The simple past is used to describe an action, an event or condition that occurred. तो सिंपल पास्ट टेंस हम बता रहे हैं यहाँ पे जो बीत गया है। अभी हमने क्या कहा? हम खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सोते हैं, मम्मी खाना बनाती है, राइट? बट यहाँ पे क्या है? हमारा प्रेजेंट में जो हम काम कर रहे हैं, बट अब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, अनिश्चित है। बट क्या खाया है, क्या किया है, कब करते हैं, इट इज नॉट क्लियर। कि मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, तो कब गए, इट इज नॉट क्लियर। So that is your past indefinite. The simple past is used to describe an action or event or condition that occurred in the past. फॉर्मूला क्या है इसका? जनरल एक सब्जेक्ट V2 यूज करते हैं, चाहे इसमें आपको ध्यान में जो है, चाहे वो आपका फर्स्ट पर्सन है, चाहे आपका सेकंड पर्सन है, चाहे आपका थर्ड पर्सन है, चाहे आपका सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, आपको क्या यूज करने हैं बच्चों? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? क्या फील करना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था बच्चों? ही शी इट के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी थी, एस और एस। आई के साथ हमने यूज करा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू वी दे के साथ हमने यूज करा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट इन पास्ट इंडेफिनिट आपको यूज करना है V2। वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल शी sang अ सॉन्ग। तो sang क्या है? सिंग, sang, sung। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आनी चाहिए। क्लियर? तो सिंग, sang, V2 हो गया, अ सॉन्ग। आई एट फूड, तो आई एट क्या हो गया बच्चों? ईट, एट, इटन। राइट, रोट, वी रोट। आई के साथ भी रोटी आएगा, आई रोट अ लेटर। वी एट फूड, क्योंकि पास्ट टेंस में अभी हमने पढ़ा था बच्चों, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हमें क्या यूज करना है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हमें वहां पे हम क्या करते थे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज को यूज करते थे, बट हियर हम क्या यूज करेंगे सबके साथ? डिड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड और डिड नॉट, नेगेटिव में डिड नॉट यूज करेंगे एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? सिमिलरली इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे? ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको यूज करेंगे बिफोर द सब्जेक्ट, और व्हाई, हाउ,
वेयर इन वर्ड्स को हम यूज करेंगे बिफोर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से पहले। क्लियर? तो यहाँ पे एक सेंटेंस है बच्चों, मिकी एंड डोनाल्ड लाफ्ड। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के, तो ये क्या है, हमारे V2 को हमने यूज करा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाफ, लाफ, लाफ्ड। क्लियर? वॉक का क्या हो गया बच्चों? वॉक। ईट का क्या हो गया? एट। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यहाँ यूज करी। तो बच्चों आज हमने कंप्लीट किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज की है हमने। आप घर में जाके इसको रिवाइज करेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।